हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक्सेल की कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं। ये जो थ्योरी है हार्ट्रॉन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने थ्योरी जो है प्रिपेयर की है। इस थ्योरी के अंदर आपको हमने एक दो लाइंस के अंदर हिंदी भी एक्सप्लेन कर रखी है कि अगर सपोज आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप वहां से रीड कर सकते हो। बट आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश में ही आता है, तो आपको क्वेश्चन सारे इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो थ्योरी है वो हैंड रिटन नोट्स की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल और ईजी लैंग्वेज के अंदर ये थ्योरी लिखी गई है। और साथ में आपके हार्ट्रॉन एग्जाम के अंदर जितने भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला या फंक्शंस पूछे जाते हैं वो सारे आपको विद प्रैक्टिकल समझाया जाएगा क्वेश्चंस की हेल्प से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेल, या फिर आ सकता है एग्जाम के अंदर डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर स्प्रेडशीट आता है तो इसका मतलब एक्सेल की बात हो रही है। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। एक्सेल का क्या यूज है? एक्सेल का यूज है डेटा स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेशंस करना। बड़े लेवल पे अगर हमने टेबल की फॉर्म में डेटा मैनेज करना होता है और फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उनके ऊपर फॉर्मुलाज लगाना होता है, तब हम एक्सेल का यूज करते हैं। एक्सेल के अंदर रोज हॉरिजॉन्टल क्या होती है? रोज होती हैं, और वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। रोज को 1 2 3 4 नाम दिया जाता है और कॉलम्स को ABCD नाम दिया जाता है। नाम इसलिए दिया जाता है सेल का एड्रेस बनाने के लिए। द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो जो इसके अलावा और कौन से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है ही है, गूगल शीट्स और एप्पल नंबर्स। तो ये सारे क्या है? स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के प्रोग्राम्स है। मतलब जो ये वाले जो तीनों प्रोग्राम्स है, ये तीनों सॉफ्टवेयर है, हमें एक्सेल की तरह काम करने के लिए अलाउ करते हैं। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .XLSX। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करना सीख रहे हैं। तो आपने सर्च पर एक्सेल लिखना है, देन आपके पास एक्सेल वाला जो ऑप्शन है और प्रोग्राम का वो आपको टॉप में दिखना शुरू हो जाएगा। एक्सेल ओपन करने का सेकंड मेथड है Window+R प्रेस करोगे, देन इसके अंदर आपने एक्सेल की एग्जीक्यूशन फाइल का नाम लिखना होता है जो क्या है? एक्सेल है। देन जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो हमारे पास MS एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। देन आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। देन ये क्या है? होम पेज है MS एक्सेल का। तो सबसे फर्स्ट टैब है होम टैब है। होम टैब के अंदर आपका जो पेज होता है, एक्सेल के अंदर पेज को शीट बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? शीट है। तो शीट जो होती है आपकी वो टेबल की फॉर्म में होती है। तो टेबल के अंदर जो शीट के अंदर टेबल के अंदर वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स को नाम जो दिया जाता है ABCD दिया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है? रो होती है। कॉलम और रो को नाम इसलिए दिया जाता है सेल का एड्रेस बनाने के लिए। इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा? D5। कॉलम का नाम आपको नेम बॉक्स के अंदर शो होगा। तो आप देखोगे D5 है, D आपके कॉलम का नाम है, 5 आपका रो का नाम है। तो ये क्या है? सेल का एड्रेस है। सेल एड्रेस भी बोल सकते हो, सेल रेफरेंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है 5 एडवांटेजेस ओवर द इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट इन प्लेस ऑफ मैनुअल स्प्रेडशीट। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर एक्सेल का यूज करके एक्सेल एंट्री करते हैं। दूसरा मेथड है कि अगर हम रजिस्टर में टेबल बना के खुद मैनुअली एंट्री करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मतलब कंप्यूटर पर एक्सेल यूज करने का क्या बेनिफिट है? तो फास्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फास्ट होती है, इजी टू एडिट है, ये हमारा टाइम सेव करता है, कैन स्टोर लार्ज स्टोर हम डेटा कर सकते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर एक्सेल के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन बेटर होती है, बिकॉज हमारा जो डेटा होता है वो नीट एंड क्लीन होता है। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको क्या है? एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? एडवांटेजेस हैं अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है वेयर इज एक्सेल यूज। एक्सेल कहाँ यूज होता है और बेनिफिट्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल के क्या बेनिफिट्स है, एक्सेल कहाँ यूज होता है? तो एक्सेल को आपको पता ही है, ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, बैंक्स के अंदर क्या है? एक्सेल का यूज किया जाता है। तो बेनिफिट्स क्या है एक्सेल के? बजट्स बनाने के लिए, बिजनेस अकाउंट्स के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज के अंदर यूज किया जाता है, उनका फीस मेंटेन करने के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड बनाने के लिए, ऑफिस वर्क के लिए। तो ये सारे क्या है? बेनिफिट्स हैं एक्सेल के। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। फीचर के अंदर आपने जो भी टैब्स हैं आपके एक्सेल के अंदर वो सारी आप एक्सप्लेन कर सकते हो फीचर्स के अंदर। तो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है। तो सेम आपको हिंदी में पहले बताया हुआ है, देन आपको इंग्लिश में बताया हुआ है। बट एग्जाम के अंदर तो आपने इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो ये तो जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली लैंग्वेज हिंदी का यूज करके है। तो होम टैब के बारे में, देन इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको आप 1 by 1 क्या है? एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है MS एक्सेल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कोई चीज किससे मिलके बनी है। मतलब MS एक्सेल क्या है? एक्सेल के अंदर क्या होता है? हमारे पास पूरी फाइल को बुक बोला जाता है। बुक के अंदर क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। तो सेम एज इट इज एक्सेल के अंदर वर्क बुक के अंदर क्या होती है? वर्कशीट्स या शीट्स होती हैं। तो एक्सेल के अंदर आपको होम पेज के अंदर क्या कुछ दिखाई देता है, तो वो सारा हमारे क्या है? एक्सेल के कंपोनेंट्स हैं। तो एक्सेल के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, सेल होता है, ठीक है, सेल का एड्रेस होता है। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये है एक्सेल का होम पेज भी बोल सकते हो, या फिर आपके एक्सेल के कंपोनेंट्स। एक्सेल किससे मिलके बना है? तो सबसे पहले है टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर आपकी वो वाली फाइल का नाम दिखता है जो आपने फाइल ओपन कर रखी है। बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल का नाम क्या होता है? बुक 1 होता है। देन जो भी आप नाम दोगे उस नाम से वो वाला नाम आपको बिल्कुल टॉप बार टाइटल बार के ऊपर दिखेगा। देन हमारे पास टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। जिन कमांड्स को हम क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं उनको यहाँ पर हम क्या 1 by 1 ऐड कर सकते हैं। सपोज की मेरे को इनमें से
हेडर फुटर वाला जो कमांड है ये ऐड करना है, तो राइट क्लिक करोगे, ऐड टू क्विक एक्सेस कर दोगे। जब आप माउस होवर करोगे तो आप देखोगे हमारा हेडर फुटर क्या है, क्विक के अंदर ऐड हो चुका है। एक तो आपने उसको डायरेक्ट, जैसे आप होम में टैब में बैठे हैं, एक आपने डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस करना, एक आप पहले इंसर्ट टैब में जाओगे, देन आप यहाँ पर राइट साइड पे जाके फिर क्लिक करोगे, तो हम क्विकली किसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर आप कमांड्स ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। टाइटल बार के बिलो होता है मेन्यू बार या टैब बार, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, तो टैब बोला जाता है इन सभी नेम्स के बाद। देन हमारे पास क्या होता है, मेन्यू बार होता है, रिबन होता है, रिबन के अंदर जिस टैब पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड आपको कमांड्स क्या होती हैं, शो होती हैं। उसके बाद है हमारे पास नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स क्या करता है, सेल का एड्रेस दिखाता है जिस सेल के ऊपर आप बैठोगे। फिर कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि एक्टिव सेल को ये डार्क कलर के बॉर्डर से हाईलाइट करता है, तो यस डार्क बॉर्डर से हाईलाइट करके हमें दिखाता है कि आप इस सेल के अंदर एक्टिव हो। उसके बाद हमारे पास होता है फॉर्मूला बार है, जो भी आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला या फंक्शंस लगाते हो वो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है। देन उसके बाद आपको क्या दिखती है, कंप्लीट शीट सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंप्लीट शीट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपकी शीट होती है वो टेबल की फॉर्म में होती है, टेबल के अंदर रोज है, कॉलम्स है, सेल है, जो बॉटम बार होती है वो क्या होती है, स्टेटस बार होती है। तो ये था कंप्लीट आपका एमएस एक्सेल का कंपोनेंट्स, एक्सेल किससे मिलके बना है। सेम एक्सेल के कंपोनेंट्स हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन करके हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है एक शीट के अंदर, 10,48,576 होती है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एक शीट के अंदर, 16,384। अगर हम बात करें तो लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो XFD लास्ट कॉलम का नाम होता है। नेक्स्ट है डिफाइन फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला भी होता है और फंक्शन भी होते हैं। जब भी फॉर्मूला या फंक्शन हम एक्सेल की शीट के अंदर यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, फंक्शन जो होते हैं एक्सेल के अंदर इन बिल्ट होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, लाइक सम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है। बट जो फॉर्मूला है हम खुद क्रिएट करते हैं सिंबल्स की हेल्प से, जैसे कि ये है फॉर्मूला की एग्जाम्पल A1 + B1। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक और अ फाइल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर नया वर्कबुक और फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके 3 मेथड्स हैं, मेन्यू बार की हेल्प से, देन शॉर्टकट से, देन टेम्पलेट से। नया फाइल क्रिएट करने का सबसे पहला मेथड है फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन आप न्यू पे क्लिक करोगे, देन आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करोगे, तो एक्सेल के अंदर नया फाइल इंसर्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सेकंड मेथड है जब आपने एक्सेल ओपन कर लिया, देन आपने कंट्रोल के साथ N की प्रेस करना है, देन हमारे पास क्या होएगा, नया एक्सेल का वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा। थर्ड मेथड है फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन आप न्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक नहीं लेंगे, अब हम टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, आपको जैसा भी टेम्पलेट चाहिए आपने उस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इनमें से मल्टीपल टेम्पलेट्स के डिजाइन है, जो भी टेम्पलेट का डिजाइन आपको चाहिए क्लिक करोगे, देन क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, देन हमारे पास क्या होगा, जो टेम्पलेट है वो हमारे एक्सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से टेम्पलेट एक्सेल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अगर हम बात करें टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड डिजाइन होते हैं, तो इसका आप यूज कर सकते हो इजीली और क्विकली। अगर हम क्या है फाइल बनाना चाहते हैं तो ये अलग अलग टेम्पलेट होते हैं, इसके अंदर आपने जो भी एडिटिंग करनी है, अमाउंट के अंदर एडिटिंग करनी है या फिर आपने किसी सेल की एंट्री के अंदर एडिट करना है, तो आप क्विकली क्या है डिजाइन क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट। तो सेम एज इट इज जैसे जैसे हमने डिस्कस किया वैसे वैसे क्या है स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन आपने न्यू पे क्लिक करना है, देन वर्कबुक पे, देन अगर आपने एक्सेल ओपन कर लिया तो कंट्रोल N की दबाओगे, टेम्पलेट की हेल्प से भी हम क्या है न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सेव अ वर्कबुक। अगर हमने वर्कबुक बना लिया तो हम उसको फ्यूचर यूज के लिए उसको सेव भी करके रखेंगे। तो सेव कैसे की जाती है वर्कबुक, तो उसके भी 2 मेथड है, माउस की हेल्प से या फिर शॉर्टकट कीज की हेल्प से। फाइल को सेव करने के लिए आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन आप क्या करोगे सेव बटन पे क्लिक करोगे, देन आप लोकेशन चूज करोगे जहां भी आप अपनी फाइल को क्या है सेव करवाना चाहते हो। देन क्या करोगे, लोकेशन चूज करने के बाद आप अपनी फाइल का नाम डालोगे, देन सेव बटन पे क्लिक कर दोगे। सेकंड मेथड है Ctrl+S शॉर्टकट की। जब आप पहली बार फाइल सेव करते हो तो आप Ctrl+S की दबा के भी अपनी फाइल को सेव करवा सकते हो। नेक्स्ट है पहले हमने फाइल को क्रिएट करना सीखा, देन फाइल को सेव करना सीखा, अब हम फाइल को ओपन करना सीख रहे हैं। अगर एक्सेल के अंदर पहले की बनी हुई कोई फाइल हमने ओपन करनी है तो उसके भी 2 मेथड है, एक तो है बाय यूजिंग माउस, दूसरा है शॉर्टकट वे। पहले की बनी फाइल ओपन करनी है, देन आप क्या करोगे फाइल टैब पे क्लिक करोगे, देन आप ओपन पे क्लिक करोगे। देन जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आप लोकेशन चूज करोगे कि वो फाइल पड़ी कहाँ है जो आप ओपन करना चाहते हो। तो ब्राउज करके आप लोकेशन चूज कर सकते हो, जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो, देन आप उस फाइल पे क्लिक करोगे, देन ओपन बटन पे क्लिक करोगे, देन आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। शॉर्टकट की है Ctrl+O क्लिक करोगे तो आपका क्या है शॉर्टकट वे की हेल्प से भी आपकी प्रीवियस वाली फाइल ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्कशीट। पहले हमने सीखा एक्सेल के अंदर फाइल या वर्कबुक के बारे में, कैसे सेव करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो सेम एज इट इज अब बात हो रही है वर्कशीट की। व्हाट इज वर्कशीट, राइट द स्टेप टू ऐड ए न्यू वर्कशीट। एक्सेल के अंदर पेज को वर्कशीट बोला जाता है, तो नया वर्कशीट हम कैसे लेके आ सकते हैं एक्सेल की फाइल के अंदर। तो अगेन इसके भी 3 मेथड्स हैं, यूजिंग माउस, यूजिंग शॉर्टकट की एंड बाय यूजिंग राइट क्लिक। तो सबसे पहले मेथड है यूजिंग माउस। तो आपने यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे जैसे जैसे हम प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो नया नया शीट इंसर्ट हो रहा है। सेकंड मेथड है शॉर्टकट की है,
अगर आप शिफ्ट प्लस F11 की प्रेस करते हो तब भी आपके पास क्या है, नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे शीट 6 आ गया, शीट 7 आ गया, शीट 8 आ गया। थर्ड मेथड है, आपने शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो आप उसके बाद वर्कशीट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे 8 के बाद हमारे पास नया 9 शीट इंसर्ट हो चुके हैं। तो सेम यहाँ पर मेथड्स को एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप को हमने एक्सप्लेन करना है। तो सेम क्लिपबोर्ड ग्रुप है जैसे कि वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, सभी के अंदर सेम है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर मिलता है। तो आप चेक कर सकते हो होम टैब के अंदर ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कट और कॉपी करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सपोज की क्लास वाला जो सेल है, मैं ये वाला सेल की पोजीशन मूव करना चाहती हूँ। सपोज क्लास वाला मेरे को कंटेंट है यहाँ नहीं चाहिए, सपोज इस वाले ई वाले कॉलम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कट का यूज करेंगे। तो शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स प्रेस करी हूँ, तो उसके बाद जहां आपको चाहिए कंट्रोल वी करोगे। तो आप देखोगे टेक्स्ट की पोजीशन मूव करनी होती है, तो हम कट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉपी। तो सपोज मेरे को मार्क्स यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके देन कंट्रोल सी करूंगी। जहां जहां आपको वो कंटेंट चाहिए वहां वहां आप पेस्ट करोगे। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग हमने की है सेम फॉर्मेटिंग हम इनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो या फिर आप फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर के लिए आपने क्लिक करना है, तो आप देखोगे ऐसा आपको ब्रश मिलेगा। ब्रश को ड्रैग कर दोगे तो देखोगे सेम फॉर्मेटिंग आपकी मल्टीपल सेल के कंटेंट के ऊपर एक बार में अप्लाई हो चुकी है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। कट का यूज किया जाता है टेक्स्ट की पोजीशन मूव करने के लिए। कॉपी का यूज किया जाता है जब हमने मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी हो सेम टेक्स्ट की। पेस्ट का कट के बाद भी पेस्ट किया जाता है और कॉपी के बाद भी पेस्ट किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेंटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ फॉन्ट ग्रुप, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ इट। अब हमने नेक्स्ट करना है फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो एक्सेल के अंदर फॉन्ट ग्रुप का क्या यूज है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, अगेन सभी के अंदर फॉन्ट ग्रुप का यूज किया जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो एक्सेल के अंदर आपको यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप देखने को मिलेगा। फॉन्ट ये ग्रुप का नाम है, अगेन क्लिपबोर्ड ग्रुप का नाम है। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले है, अगर आपने हैंडराइटिंग का स्टाइल चेंज करना हो जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट का स्टाइल, तो आपको जैसा भी हैंडराइटिंग का स्टाइल चाहिए आप वैसा चेंज कर सकते हो। देन साइज इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्या इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट को बोल्ड करवाना है, इटैलिक करवाना है, अंडरलाइन करवाना है, तो हम यहाँ से ये परफॉर्म कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज अगर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है इतने एरिया पे, तो आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स कर देना है, तो उतने एरिया पे क्या है बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था सारा फॉन्ट ग्रुप जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइंड वर्ड रैप, बॉर्डर, मर्ज सेल एंड डिलीट सेल। तो सबसे पहले हम रैप द टेक्स्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इमेज से भी देख सकते हो कि जो अगर सपोज आप एक ही सेल के अंदर बट मल्टीपल लाइन के अंदर कंटेंट दिखाना चाहते हो तब हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सपोज जो इस सिटी है दोनों की क्या है सेम है, निशा और कोमल की, तो हम इसी के अंदर मर्ज और रैप का यूज करेंगे। मर्ज सबसे पहले दोनों का सिटी सेम है तो हमने दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन हमने मर्ज पे क्लिक किया। दोनों की स्पोज सिटी क्या है, अंबाला कैंट है, तो मैंने यहाँ लिखा अंबाला स्पेस और कैंट लिखा। तो आप देखोगे कि जो कंटेंट है हमारा क्या है वो इस कॉलम से बाहर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट। जैसे हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक ही सेल के अंदर बट मल्टीपल लाइन के अंदर आपका कंटेंट क्या हो रहा है, शो हो रहा है। दूसरा मेथड है रैप टेक्स्ट करने का, या फिर आप बोल सकते हो लाइन ब्रेक करने का, तो वो है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर की हेल्प से भी हम क्या है लाइन ब्रेक करवा सकते हैं, मतलब कंटेंट को नेक्स्ट लाइन के अंदर शो करवा सकते हैं। तो ये है मर्ज सेंटर। सपोज आप मर्ज का यूज यहाँ भी देख सकते हो, सपोज दोनों के मार्क्स सेम है तो हम मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोनों के मार्क्स कितने हैं, 80 हैं। बट जब हम सेल को मर्ज करते हैं देन हम यहाँ से क्या है कंटेंट को सेंटर में दिखाना है, तो यहाँ से सेंटर में शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट करें डिलीट सेल। तो जो भी सेल डिलीट करना चाहते हो राइट क्लिक करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे तब भी डिलीट कर सकते हो। सेकंड मेथड है डिलीट में जाके डिलीट सेल करोगे तब भी आपका सेल डिलीट हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ये आपका कंटेंट है जो बॉटम में पड़ा है सिटी के नीचे वाला, उसको हम अप साइड मूव कर दे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखोगे सिटी वाला जो हमारा सेल था वो डिलीट हो गया और हमारा जो बॉटम में इसके कंटेंट पड़ा था वो अप साइड मूव हो गया। तो सेम एज इट इज ये सारा कुछ आपको इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस बनाने के लिए, और इसका आप तब यूज करते हैं जब हमारा टेक्स्ट क्या हो लॉन्ग हो। बॉर्डर का यूज किया जाता है लाइंस ड्रॉ करने का काम करता है सेल के अराउंड। मर्ज क्या करता है, कंबाइन करता है मल्टीपल सेल्स को मर्ज करने का काम करता है। डिलीट क्या यूज किया जाता है, अगर हम कोई सेल रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं शीट में से, तब हम डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू रैप द टेक्स्ट विद इन ए सेल। तो रैप तो हमने अभी डिस्कस किया बट इसके अंदर उसने स्टेप्स पूछे हैं, तो अभी हम प्रीवियस में स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एज इट इज। नेक्स्ट है व्हाट इज अ रैप टेक्स्ट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। टेक्स्ट के अंदर डेफिनेशन आप वही बताओगे कि सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस क्रिएट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसका क्यों रिक्वायर पड़ा, क्या जरूरत थी। तो अगर हम चाहते हैं कि सारा कंटेंट एक ही सेल में दिखाना हो, डेटा को नीट एंड रीडेबल दिखाने के लिए, या फिर ओवरलैपिंग हटाने के लिए। ओवरलैपिंग क्या होती है कि एक कंटेंट जो है सेल के अंदर है वो कंटेंट किसी और सेल के अंदर जा रहा है, तो ओवरलैपिंग रिमूव करने के लिए हम क्या है रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज मर्ज एंड सेंटर, वेयर कैन इट बी यूज। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, तो हमने अभी ये भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल सेल्स को मर्ज करने के लिए हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। नेक्स्ट है व्हाट आर द बॉर्डर इन द एक्सेल, एक्सेल के अंदर बॉर्डर्स क्या होते हैं, हाउ डू यू अप्लाई देम, और आप कैसे अप्लाई करोगे बॉर्डर्स को। अगर हम सेल के चारों साइड्स लाइन ड्रॉ करवाना चाहते हैं, डार्क लाइंस, तब हम बॉर्डर्स का यूज करते हैं। तो हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं, बॉर्डर्स लगाने के भी दो मेथड है। आपने सेलेक्ट करना है एरिया जहां पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, देन आपने फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर वाला जो ऑप्शन है आइकन है उस पर क्लिक करके भी आप क्या है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मेथड है आप जिस भी एरिया पे बॉर्डर लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, देन फॉन्ट ग्रुप की एरो पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पर बॉर्डर वाले टैब पे क्लिक करना है, जो भी बॉर्डर चाहते हो वो चूज करोगे, बॉर्डर का कलर क्या चाहते हो वो चूज करोगे, देन आपने आउटसाइड चाहते हो, इनसाइड चाहते हो, कहाँ चाहते हो बॉर्डर, सेल के अराउंड चारों साइड चाहते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, देन आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे हमारे पास उन सेल्स के ऊपर क्या है बॉर्डर अप्लाई हो गया जो सेल्स हमने क्या है सिलेक्ट किए थे। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, लाइंस होती हैं अराउंड द सेल के अंदर, जो कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आप दिखा सकते हो, स्टाइलिश बॉर्डर भी दिखा सकते हो, लाइक थिन थिक डॉटेड लाइंस। इसके अलावा हाउ डू यू अप्लाई द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स हम कैसे अप्लाई करेंगे कि पहले हम होम टैब के अंदर डायरेक्ट फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर आइकन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था। सेकंड मेथड क्या है, Alt+B की हेल्प से भी हम क्या बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट की है ये। और थर्ड मेथड हम क्या है फॉन्ट ग्रुप की आपने एरो पे क्लिक करके भी क्या है बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द अलाइनमेंट ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप का यूज किया जाता है टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करने के लिए, कि आप टेक्स्ट को कहाँ दिखाना चाहते हो, टॉप में, बॉटम में, मिडल में, लेफ्ट में, राइट में, या फिर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखाना चाहते हो टेक्स्ट को सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर, होम टैब के अंदर। तो ये है आपका अलाइनमेंट ग्रुप। जब भी हम सेल को क्या है हमारे सेल का साइज ज्यादा होता है तो हम क्या है यहाँ पर क्लिक करके अपने सेल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो ये मिडल में तो दिखाएगा बट सेल के सेंटर में दिखाना है, तो आपने यहाँ पर सेंटर लाइन पे क्लिक करना है, देन उस सेल के सेंटर में आपको कंटेंट दिखेगा। अगेन आपको ये टॉप में दिखाएगा अगर आपने मिडल में दिखाना है या फिर बॉटम में दिखाना है, जहां भी दिखाना चाहते हो कंटेंट को। इसके अलावा मार्क्स को सपोज हम ऐसे नहीं दिखाना चाहते, मार्क्स को हम एंगल वाइज दिखाना चाहते हैं, तो आप जैसा भी दिखाना चाहते हो तो आप इस टाइप से क्या है अपने कॉन्टेंट को शो करवा सकते हो, जैसा भी आप कॉन्टेंट शो करवाना चाहते हो। अगर हमने वर्टिकली दिखाना है तो वर्टिकली दिखा सकते हो। वर्टिकली जब हम ऐसे दिखाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्टेंट है वो पूरा नहीं शो हो रहा था, तो आप अपने रो का हाइट इंक्रीज करके आप पूरा कंप्लीट कंटेंट शो करवा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंटेशन है। अगर हम इंडेंटेशन की हेल्प से क्या है सेल के चारों साइड वाला जो स्पेस है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग हम कम ज्यादा करना चाहते हैं, उतना हम यहाँ पर देखोगे सेट कर सकते हैं। कितना स्पेस आप सेल और कंटेंट के बीच में छोड़ना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेंटेशन का। मर्ज और रैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर। तो सेम एज इट इज आपका ये थ्योरी में लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर हम टेक्स्ट को वर्टिकली डायगोनली सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन अभी आपको बताया कि ऐड द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द सेल बॉर्डर, सेल बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस लेफ्ट राइट से ऐड करने का काम करता है इंडेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नंबर ग्रुप इन होम टैब, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज नंबर सिस्टम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर नंबर ग्रुप या नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है जो नंबर्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए। नंबर की फॉर्मेटिंग का लाइक नंबर्स के आगे आपने करेंसी दिखानी है, नंबर्स को हमने परसेंटेज की फॉर्म में दिखाना है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड हमने सेटिंग करनी है, डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। तो ये सारा हमारा क्या है नंबर ग्रुप के अंदर आता है। एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर आपको नंबर ग्रुप मिलता है, इसी कोई नंबर ग्रुप, इसी कोई नंबर सिस्टम बोल रहे हैं। तो हमारे पास एक्सेल के अंदर जो एंट्री हम करते हैं बाय डिफॉल्ट जर्नल के अंदर करते हैं। सपोज कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, इसको हमने नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम क्या है नंबर का यूज करेंगे। जब हम नंबर का यूज करेंगे तो ये हमें क्या है डेसिमल प्लेस शो करवाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को डेसिमल प्लेस नहीं शो करवाने तो आप यहाँ से डेसिमल प्लेस डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे डेसिमल प्लेस इंक्रीज कर सकते हो। डेसिमल प्लेसेस का यूज मोस्टली तब किया जाता है जब हम अमाउंट की एंट्री कर रहे हो या फिर परसेंटेज वगैरह से रिलेटेड एंट्री कर रहे हो। उसके बाद है उसके नेक्स्ट अगर हमने सपोज इस अमाउंट के साथ, सपोज ये अमाउंट है, इसके साथ हमने कोई करेंसी का सिंबल लगाना है तो हम इस टाइप से क्या है करेंसी का सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज ये अमाउंट है तो करेंसी आप रुपीज देनी है, डॉलर देना है, यूरो देना है, जैसा भी आप सिंबल चाहते हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज कि हम इंडियन रुपीज वाला सिंबल लेके आना चाहते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कोई इंडियन रुपीज वाला सिंबल आपको नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, देन आप क्लॉक एंड रीजन पे क्लिक करोगे, देन आप रीजन पे क्लिक करोगे, देन रीजन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने इंग्लिश इंडिया चूज करना है। इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करोगे, देन ओके पे क्लिक करोगे, देन आप चेक करोगे एक्सेल के अंदर तो जो हमारा सिंबल था डॉलर वो क्या है रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है। सेम एज इट इज आप यहाँ पे रुपीज इंग्लिश इंडिया यहाँ से वो सिंबल ऐड कर सकते हो। डॉलर करना चाहते हो तो आप डॉलर सिंबल चेंज कर सकते हो। जब हम एक्सेल के अंदर डेट का एंटर करते हैं तो ये जो डेट होती है वो शॉर्ट डेट होती है। अगर हम इसी को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन आप वहाँ पर क्लिक करोगे, देन लॉन्ग डेट पे क्लिक करोगे, जो आपका डेट है वो क्या है लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो नंबर ग्रुप की एरो पे जाना है, देन आप कस्टम पे जाओगे तो जैसा भी आप फॉर्मेट चाहते हो, हम पहले डे चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बार डी,
देन हम मंथ के सपोज 3 लेटर चाहते हैं तो 3 बार M लिखोगे, देन ईयर हम सपोज 2 ही डिजिट चाहते हैं तो 2 बार ही Y लिखोगे। तो आप देखोगे आपका जो लॉन्ग डेट है उसी फॉर्मेट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डेट है वो नेक्स्ट क्या है, ड्रैग होता रहता है। फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर फीचर है, जैसे कि सपोज कि मेरे को रोल नंबर सीरीज एंटर करवानी है, सपोज मेरे को 101 से सीरीज एंटर करवानी है, तो मेरे को कम से कम कंप्यूटर को 2 एंट्री करके बतानी पड़ेगी कि मेरे को 1 का गैप चाहिए। अगेन सपोज आप ड्रैग करना चाहते हैं तो पहले इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, देन कॉर्नर पे ले जाके माउस का पॉइंटर देन ड्रैग करोगे तो आपके पास उतनी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। सपोज कि मेरे को इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो अगेन मेरे को कम से कम 2 एंट्री करके कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, देन कॉर्नर पे ले जाके आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे वैसे ही आपके पास इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। एक्सेल के अंदर क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं वो आपके बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड दिखते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो आपके बाय डिफॉल्ट राइट साइड दिखते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो जैसे कि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, नंबर कीपैड होता है वो राइट साइड होता है और जो अल्फाबेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। अगेन मंडे ट्यूसडे आपने प्रिंट करवाना है तो आप जैसा भी लिखोगे स्मॉल 3 लेटर्स के अंदर तो 3 लेटर्स के अंदर ही आपको शॉर्ट के अंदर मंडे ट्यूसडे शो करवा देगा। अगर आप एक्सेल के अंदर परसेंटेज की एंट्री करना चाहते हो तो पहले आप अपना कॉलम सेलेक्ट करोगे जिसमें आप परसेंटेज की एंट्री चाहते हो, देन परसेंट पे क्लिक कर दोगे। अब आप जो भी एंट्री डालोगे उसके साथ आप देखोगे परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है। अगेन सपोज आप अमाउंट को कोमा लगाना चाहते हो देन हम कोमा का यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम नंबर ग्रुप से रिलेटेड जो भी नंबर से रिलेटेड सेटिंग करनी है वो हम नंबर ग्रुप से करते हैं। नेक्स्ट है राइट स्टेप्स टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट फ्रॉम द नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में से करेंसी फॉर्मेट हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके हमने स्टेप्स बताने हैं। तो अभी हम डिस्कस करके हटे थे कि नंबर्स के ऊपर हमने करेंसी फॉर्मेट कैसे लगाना है। नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पड़े आपका करेंसी सिंबल, तो ये सारे करेंसी अप्लाई करने के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टाइल्स ग्रुप इन द होम टैब। एक्सेल के अंदर स्टाइल ग्रुप का यूज किया जाता है जो सेल्स होते हैं उसकी क्विकली फॉर्मेटिंग करने के लिए। फॉर्मेटिंग का मतलब अगर सपोज आप अपने टेबल जो भी आपने एंट्री की एक्सेल के अंदर उसको अगर हम टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं या सेल्स को हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारा डेटा है क्लियर और प्रोफेशनल दिखे, तो स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। स्टाइल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल आता है और क्या आता है, सेल स्टाइल्स आता है। तो एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर आपको स्टाइल ग्रुप मिलेगा। स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एंट्री की हुई एक्सेल के अंदर, आपने इसको सिलेक्ट करना है बिकॉज हम इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करना है। इनमें से आपको जो भी स्टाइल पसंद है, जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, देन आपने क्या करना है, उस स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके टेबल का हेडर है, हाँ तो मेरे टेबल का हेडर है नेम क्लास मार्क्स, ये हेडर ही तो है। देन हमने क्या है, ओके पे क्लिक करना है। हमारा जो डेटा था वो टेबल के अंदर टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर कंप्लीट टेबल की एक बार में फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तब हम फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज करते हैं। बट सपोज कि हम अलग अलग सेल की, अलग अलग कॉलम की अलग से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, देन हम सेल स्टाइल की हेल्प से जो भी इससे रिलेटेड सेटिंग करना चाहते हैं अलग से किसी सेल के ऊपर, देन आप क्या है वो वाली सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो सेम एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मेट एज ए टेबल के अंदर क्विकली कन्वर्ट कर देता है आपके डेटा को फॉर्मेटेड टेबल के अंदर। सेल स्टाइल क्या करता है, अप्लाई प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं इसके अंदर जो कि आपकी हेडिंग को, टाइटल को क्या है स्टाइल देने का साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इन एक्सेल। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसका आंसर यही करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसी कंडीशन के बेस पे अगर हम सेल्स को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सेल्स को कलर देना चाहते हैं या सेल्स को कोई आइकन लोड करना चाहते हैं, बट किसी कंडीशन के बेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो रूल्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं। मैनी मेथड्स की हेल्प से हम क्या है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं। हाईलाइट सेल रूल के अंदर ग्रेटर देन लेस देन के ऊपर कंडीशन लग सकती है, सेम टॉप बॉटम के ऊपर कंडीशन लगानी हो, डेटा बार दिखानी है, कलर स्केल दिखाना है, आइकन सेट। तो ये सारे का हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट अगर सपोज हम रजिस्टर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट फेल होता था तो उसको रेड, उसके जो मार्क्स है ना वो रेड पेन से लिख दिए जाते थे हाईलाइट करने के लिए कि ये वाला स्टूडेंट फेल है। बाकियों के जो मार्क्स थे वो ब्लू पेन से लिखे जाते थे। तो सेम एज इट इज जो स्टूडेंट पास है या जो स्टूडेंट फेल है हम उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पहले मार्क्स को सिलेक्ट करना है, देन कंडीशनल में जाओगे। हाईलाइट के अंदर हम उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू मोर देन 33 है। तो सपोज ये पास स्टूडेंट है 100 में से, तो हम उनको ग्रीन कलर देना चाहते हैं। सेम जो फेल है स्टूडेंट 23, 20 वाला, 33 वाला पास होता है तो उसके लिए हम अगेन हाईलाइट के अंदर लेस देन यूज करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिसके नंबर 33 से बिलो है ना उनको हाईलाइट कर दो, ओके करोगे तो आप देखोगे जो 33 से बिलो है वो सारे क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। सपोज की इसके जो मार्क्स है वो 67, सपोज 17 थे, जैसे हम 17 करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर रूल लगा हुआ है तो वो वाला रूल क्या हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम कहते हैं कि बिटवीन दो नंबर्स के बिटवीन वाले सेल हाईलाइट करने हैं, इक्वल टू हाईलाइट करना चाहते हो। उसके बाद टेक्स्ट डेट कंटेन है, सपोज कि हम टेक्स्ट वाली वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो तो टेक्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल में जाओगे, हाईलाइट में जाओगे। अब आप क्लिक करोगे टेक्स्ट डेट कंटेन,
तो हमने वैसे यहाँ पर रैंडमली लिख दिया पास फेल। तो पापा कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट क्या है फेल है उसको हमने क्या है रेड कलर देना है। ओके करोगे तो फेल वाले को क्या है टेक्स्ट वाले को रेड कलर मिल गया। अगेन आपा कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट पास है उसको हमने कौन सा कलर देना है, उसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आप देखोगे ग्रीन कलर अलॉट हो जाएगा। अगर सपोज आप खुद का कलर बनाना चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट में जाना है। जो भी कलर आप देना चाहते हो, टेक्स्ट का कलर कैसा चाहते हो, सबसे पहले हम वो चूज करें। जो भी टेक्स्ट का कलर चाहते हो, देन बॉर्डर का कलर क्या चाहते हो, बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हो। बॉर्डर किस कलर का चाहते हो, देन आप वो वाला चूज कर सकते हो। देन आप बॉर्डर आउटसाइड चाहते हो, उसके बाद किस कलर से फिल करवाना चाहते हो तो आपने वो कलर चूज करना है। देन ओके कर दोगे, देन ओके कर दोगे, देखोगे जिस फॉर्मेट में हमने चूज किया उसी फॉर्मेट के अंदर पास वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट रूल कर रहे हैं इसी के अंदर टॉप बॉटम वाला। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, टॉप बॉटम में जाओगे, टॉप 10 आइटम्स में जाओगे। कितनी आइटम्स आप, मैं चाहती हूँ कि टोटल हमने टॉप की 2 स्टूडेंट्स को देखना है जो क्लास में क्या है टॉप पे चल रहे हैं। देन आप ओके करोगे तो उसने क्या है टॉप के 2 स्टूडेंट्स हमें क्या है शो करवा दिए टोटल में से। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो हाईलाइट करना है इनको सेल आइकन या डेटा बार के अकॉर्डिंग करना है तो आप देखोगे इस टाइप से आप क्या है डेटा बार बना सकते हो। अगेन कलर स्केल से हाईलाइट करना चाहते हो, हाईएस्ट को ग्रीन कलर देगा, लोएस्ट को रेड कलर देगा, मिडल वाले को येलो। अगेन आप सेल आइकन्स होते हैं, इसकी हेल्प से भी आप क्या करवा सकते हो, अपने सेल्स को हाईलाइट करवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये है कंप्लीट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे जैसे आप कंडीशन देते रहोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या है फॉर्मेटिंग करता रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एज ए टेबल एंड सेल स्टाइल। ये हम दोनों अभी कर चुके हैं। फॉर्मेट टेबल के अंदर क्या होता है, पूरा जो आपका डेटा है उसको टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सेल स्टाइल के अंदर जो भी हेडिंग का पहले से स्टाइल डिफाइन होता है उसके अकॉर्डिंग सेल को कलर अलॉट कर देता है। तो आप इसको रीड करके समझ सकते हो, इसका प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है आपका स्टाइल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल। नेक्स्ट है हाउ टू ऐड रो एंड कॉलम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आप कैसे रो और कॉलम ऐड करते हो वो हमने मेथड्स बताने हैं। तो 3 मेथड हैं रो और कॉलम ऐड करने के। तो सबसे पहला मेथड है एक्सेल के अंदर जहां भी आप रो या कॉलम ऐड करना चाहते हो पहले आप उसको सिलेक्ट करोगे। सपोज कि मेरे को टोटल के आगे कॉलम ऐड करना है तो आपने क्या करना है, सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट कॉलम कर दोगे तो देखोगे नया कॉलम आ गया। सेकंड मेथड है आपने पहले कॉलम अगर ऐड करना चाहते हो तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन आपने क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना है तो आप देखोगे तब भी नया कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड मेथड है राइट क्लिक करना है हेडिंग के ऊपर, जो भी कॉलम का हेडिंग होगा उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है तब आप देखोगे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ये 3 मेथड सेम एज इट इज रो के लिए अप्लाई है। तो आपको उसके लिए पहले रो को हेडिंग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंट्रोल प्लस करना पड़ेगा, देन राइट क्लिक से भी कर सकते हो, देन आप इंसर्ट के अंदर जाके न्यू रो भी कर सकते हो। तो आप देखोगे नया रो क्या हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि होम टैब के अंदर सेल ग्रुप के अंदर हम इंसर्ट की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है राइट क्लिक करके, तीसरा मेथड है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट अ रो एंड कॉलम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम जैसे हमने ऐड किया सेम एज इट इज हमारे पास 3 मेथड्स हैं उनको डिलीट करने के। अगर सपोज हमने कॉलम डिलीट करना है देन वो वाला कॉलम सिलेक्ट करोगे, देन डिलीट में जाके आपने डिलीट कॉलम करना है। दूसरा मेथड क्या है, आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिलीट है तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या है, कंट्रोल के साथ आपने माइनस दबाना है तब भी आपका वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम एज इट इज रो के लिए जैसा जैसा आप अप्लाई करोगे तीनों मेथड, तो तीनों मेथड से हम क्या है डिलीट भी कर सकते हैं रो और कॉलम को। नेक्स्ट है हाउ डू यू हाइड एंड अनहाइड रो और कॉलम इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर हम रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। जो भी कॉलम आप हाइड करना चाहते हो, सपोज हम टोटल वाला कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो इसको आप पहले हेडिंग से सिलेक्ट करोगे, देन आप सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर हाइड और अनहाइड मिलेगा। इसमें हमने क्या करना है हाइड कॉलम करना है तो कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा। हम कंट्रोल Z करें। सेकंड मेथड है माउस का आपने राइट क्लिक करना है, देन आप हाइड पे क्लिक करोगे तब भी कॉलम हाइड हो जाएगा। थर्ड मेथड है कंट्रोल के साथ आपने 0 प्रेस करना है तब भी कॉलम हाइड हो जाएगा। अभी हम अनहाइड करना सीख रहे हैं तो अगेन आप उतना एरिया सिलेक्ट करोगे जिसमें से आपने कॉलम को हाइड किया था, देन आप राइट क्लिक करके भी इसको अनहाइड कर सकते हो। सेकंड मेथड जो अभी हमने किया सेल ग्रुप के अंदर आपने फॉर्मेट में जाके अनहाइड क्या करना है हमने कॉलम, तो आप देखोगे आपका कॉलम क्या हो गया शो हो गया। सेम यही रूल रो के लिए, कंट्रोल के साथ जब आप 9 की प्रेस करोगे तब भी आपकी रो हाइड हो जाती है। सेम यही चीज आप अनहाइड कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे पहले उतना एरिया, देन आप फॉर्मेट में जाओगे, अनहाइड करना है मेरे को क्या रो, तो आप देखोगे हमारे पास जो वापस से रो शो हो गया। नेक्स्ट है हाउ डू यू हाइड और अनहाइड शीट्स। पहले हमने रो और कॉलम हाइड करना सीखा, अब हम शीट हाइड और अनहाइड करना सीख रहे हैं। शीट हाइड और अनहाइड के 2 मेथड्स हैं। जो भी शीट आप हाइड करना चाहते हो पहले आप वहां पर एक्टिव होगे, मतलब वहां पर आपने पहले क्लिक करना है, राइट क्लिक करके भी आप इसको हाइड कर सकते हो, शीट हाइड हो जाएगा। सेकंड है आपने सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से भी आप इसको क्या करवा सकते हो हाइड शीट। तो आप देखोगे शीट 2 और 3 के बीच में थी शीट 1, वो क्या हो चुकी है हाइड। अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करके भी अनहाइड कर सकते हो या फिर आप सेल ग्रुप के अंदर जाके भी अनहाइड कर सकते हो। दोनों में से कोई मर्जी मेथड यूज कर सकते हो। आपने अगेन राइट क्लिक करना है, अनहाइड पे क्लिक करना है। हमारे पास फिलहाल एक ही शीट हमने हाइड की थी वो आपको दिख रही है, आपने उस पर क्लिक करना है, देन आपने ओके करना है। तो आप देखोगे शीट 2 और 3 के अंदर हमारे पास वापस से शीट 1 क्या होगी अनहाइड होगी।
तो सेम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, शीट को हाइड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, रिबन की हेल्प से। होम टैब के अंदर हमें क्या है, सेल ग्रुप मिलता है, सेल ग्रुप के अंदर हमें हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन मिलता है, देन हमने क्या है हाइड शीट पे क्लिक करना है। सेम एज इट इज ये अनहाइड के भी मेथड है। तो एग्जाम के अंदर अगर एग्जामिनर पूछता है, अगर आपको लगे कि ये 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसने सिंपल पूछा है कि वट डू यू मीन बाय हाइड एंड अनहाइड, तो उसके अंदर आपने क्या है स्टेप्स भी ऐड कर देने हैं उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए। अगर कई बार क्या होता है 5 मार्क्स के अंदर वो क्या करता है एग्जामिनर वन मार्क्स के 5 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको लगे कि 5 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, तो आपने 1 नंबर के अकॉर्डिंग ही उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपको थोड़ा वहां पे खुद ही सोचना पड़ेगा कि मेरे को वहां पर कितना कॉन्टेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट है हाउ टू मूव ए वर्कशीट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर हमने वर्कशीट या शीट की पोजीशन मूव करनी हो तो उसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। सपोज जो शीट 1 है वो हम शीट 2 के आगे लेके आना चाहते हैं, तो आपने लेफ्ट बटन दबा के रखना है और आपको बिल्कुल बॉटम पे देखो आपको एरो भी दिख रहा है और वर्कशीट वाला पेज वाला भी दिख रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे देखो शीट 1 यहाँ आ गई शीट 2 से पहले। सेकंड मेथड है जो भी शीट आप मूव करना चाहते हो उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, देन आपने मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा कि जो शीट 2 है वो किसके आगे आप मूव करवाना चाहते हो। सपोज कि मैं शीट 5 या शीट 6 के आगे मूव करवाना चाहती हूँ। सपोज मैं शीट 5 के आगे मूव करवाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगी शीट 5। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। तो आप देखोगे जो शीट 2 है वो शीट 5 के आगे क्या हो चुकी है, मूव हो चुकी है। इसका एक और मेथड भी है, आपने सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट में जाना है, देन आपको मिलेगा मूव एंड कॉपी शीट। मूव और कॉपी के अंदर अगेन मैं शीट 1 को मूव करवाना चाहती हूँ शीट 2 के आगे, मतलब 6 के और 2 के बीच में। तो आप अगेन चूज करोगे किसके आगे लेके आना चाहते हैं, हम 2 के शीट के आगे, देन ओके करोगे। तो आप देखोगे शीट 2 के आगे शीट 1 क्या होगी, मूव होगी। तो हमारे पास अगेन 3 मेथड्स हैं शीट की पोजीशन मूव करने के। ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसके बाद है मूव और कॉपी करने का, सेकंड मेथड है राइट क्लिक है, थर्ड मेथड है रिबन। फ्रेंड्स ये जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। जस्ट हमने बताना होता है कि हम पहले इस पे क्लिक करेंगे, देन हम किस पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू स्विच फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एक्सेल। अगर हम एक शीट से दूसरी शीट पर स्विच करना चाहते हैं तो उसके 2 मेथड है, या तो आप माउस की क्लिक से कर सकते हो या फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट से। जैसे कि हम यहाँ पे शीट 1 पे बैठे हैं, मेरे को शीट 2 पे जाना है, शीट 5 पे जाना है, तो आप जैसे जैसे क्लिक करते रहोगे आप क्या हो रहे हो, हम क्या स्विच हो रहे हैं शीट्स के अंदर। सेम यही हम क्या शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अगर हमने बैकवर्ड मूव होना है शीट 1 के, तो आपने कंट्रोल के साथ पेज अप दबाना है, तो आप देखोगे हम अलग अलग शीट्स में मूव हो रहे हैं। अगर हम सपोज की नेक्स्ट फॉरवर्ड की तरफ मूव होना चाहते हैं, तो आपने क्या है कंट्रोल के साथ पेज डाउन की दबाना है, तो इससे हम क्या है फॉरवर्ड वाली साइड मूव होते हैं। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग माउस, माउस की हेल्प से हम स्विच कर सकते हैं एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए। दूसरा मेथड है कंट्रोल के साथ पेज डाउन और पेज अप। नेक्स्ट है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, देन रीनेम द शीट। एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट, हमारे पास फॉर्मेट कमांड के अंदर हमें यहाँ पर मिलता है रो हाइट। जब हम रो हाइट पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो रो की हाइट होती है वो 15 पॉइंट्स होती है। तो हाइट कैसे होती है, जब हम यहाँ से हाइट डायरेक्ट आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो तब भी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आपने रो को सिलेक्ट करना है, देन आपने फॉर्मेट में जाना है, रो हाइट में जाना है, जितनी भी आप हाइट करना चाहते हो। सपोज हम इस रो की 29 पॉइंट्स हाइट करना चाहते हैं, जब हम ओके करेंगे तो आप देखोगे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही बस इसकी हाइट रहे, तो फिर हमने क्या करना है, आपने अगेन रो सिलेक्ट करना है, देन आप यहाँ पे फॉर्मेट आइकन के अंदर ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दोगे, तो अब आप देखोगे इस रो को जितनी हाइट चाहिए थी उसने उतनी ले ली। तो सेम वर्टिकली कॉलम होता है, तो कॉलम की अगर इंक्रीज करेंगे तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें कॉलम की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 8.43 पॉइंट्स होती है। अगेन कॉलम की विड्थ है, अगर सपोज हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जो इंटरसेक्ट लाइन होती है तो वो आप राइट साइड से उसको ड्रैग कर दोगे तब भी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। सेकंड मेथड है, जो भी आप कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, देन कॉलम विड्थ में जाओगे, जितनी भी आप विड्थ देना चाहते हो, सपोज हमने 15 देनी है, देन आप ओके करोगे तो आप देखोगे उस कॉलम की जो विड्थ है वो 15 इंक्रीज हो चुकी है। सपोज इसके अंदर हमने यहाँ पर काउंटिंग वाली एंट्री कर रखी है, तो अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम को जितनी जगह चाहिए बस उतनी ही जगह देनी है, बाकी सारी हमने क्या है जो स्पेस है वो हमने रिमूव करनी है। तो ऑटो फिट कर दोगे, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते ही आप देखोगे इस कॉलम को मैक्सिमम इतनी ही जगह चाहिए थी, उतनी उसको क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास रीनेम शीट। अगर हमारे पास देखोगे आप बॉटम में हमने सभी शीट्स को नेम दे रखा है। शीट्स को नेम इसीलिए देते हैं कि हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सके कि शीट के अंदर कैसा डेटा पड़ा है। तो आप राइट क्लिक करके भी शीट का नेम चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे रीनेम शीट पे क्लिक करोगे, या फिर सेकंड मेथड है फॉर्मेट में जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर रीनेम शीट पे क्लिक करना है, तब भी आप अपनी शीट को नेम चेंज कर सकते हो। थर्ड मेथड है लेफ्ट डबल क्लिक करना है, तब भी आपकी शीट का नेम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 मंथ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टास्क ऑफ 6 मंथ, इस टाइप से सपोज मेरे को लिखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे एज इट इज आपकी जो एक्सेल की फाइल के अंदर जो आपकी शीट है उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, रो की क्या होती है हमारे पास हाइट इंक्रीज होती है, कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती है, और रीनेम किस लिए किया जाता है, शीट को नेम चेंज करने के लिए।
अगर आप स्टेप्स देखना चाहते हो कि हम शीट को कैसे कैसे रीनेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 मेथड्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट डबल क्लिक करके, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर रिबन की हेल्प से भी आप अपनी शीट का नेम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट ए शीट इन एक्सेल, फिर हाउ टू अप्लाई पासवर्ड ऑन द वर्कशीट। तो आप अपनी एक्सेल की फाइल के अंदर वर्कशीट को कैसे पासवर्ड अप्लाई करोगे, अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसका आंसर यही लिखना है। एक्सेल के अंदर फाइल के अंदर अगर हमने शीट को पासवर्ड लगाना है तो उसके हमारे पास यहाँ पर 3 वेज हैं। तो आपने राइट क्लिक करना है, देन प्रोटेक्ट शीट करना है, देन आप जो भी पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हो इस शीट के लिए तो वो आप पासवर्ड डालोगे, जैसे हमने 1 2 3 डाला, देन आपने ओके पे क्लिक करना है, देन कंफर्म करने के लिए पूछेगा अगेन आपसे पासवर्ड, देन आपने अगेन ओके करके डालना है। तो अब आप देखोगे हम इस शीट के अंदर अब कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी शीट क्या हो चुकी है, प्रोटेक्टेड हो चुकी है। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो, देखो सारी ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगी। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, देन आप इस शीट को क्या करोगे, अनप्रोटेक्ट करोगे। जो भी पासवर्ड डाला था आपने वही पासवर्ड आप डालोगे, देन आप देखोगे अब हम इस शीट के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो सेम पासवर्ड लगाने के लिए शीट में पासवर्ड इसीलिए लगाया जाता है कि अनऑथोराइज पर्सन क्या है, हमारी शीट का जो डेटा है वो खराब ना करे, या फिर अपनी तरफ से कोई और डेटा ऐड ना करे, या हमारा कोई डेटा डिलीट ना करे। तो सेकंड मेथड है, आपने क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है। फॉर्मेट के अंदर भी आपको प्रोटेक्ट शीट मिलता है, आप यहाँ से भी अपनी शीट को पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। थर्ड मेथड है, रिव्यू टैब पे क्लिक करना है, देन इसके अंदर भी आपको मिलता है प्रोटेक्ट शीट। जब आप क्लिक करोगे अगेन प्रोटेक्ट शीट वाला आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देन आप इसके अंदर जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आप यहाँ पर पुट करोगे। तो सेम यहाँ पर मेथड्स लिखे हुए हैं, प्रोटेक्ट लॉक लगाना शीट को एक फाइल के अंदर या वर्कबुक के अंदर कि अनदर पर्सन हमारी शीट के अंदर डेटा चेंज ना कर पाए, डेटा डिलीट ना कर पाए, या फिर उसकी फॉर्मेटिंग ना कर पाए। तो राइट क्लिक मेथड की हेल्प से कर सकते हो, रिबन की हेल्प से कर सकते हो। थर्ड आपको बताया था रिव्यू टैब के अंदर जाकर भी आप क्या है अपनी शीट को पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो आपने एग्जाम के अंदर, अगर आपके एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप 1 या 2 लाइन की पहले डेफिनेशन बताओगे, देन उसको आपको लगे कि अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है तो आप उसके अंदर उसको यूज करने के स्टेप्स बता सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द एडिटिंग ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है, ऑटो सम है, फिल है, क्लियर है, सॉर्ट एंड फिल्टर है, फाइंड एंड सेलेक्ट है। देन सभी की 1 1 लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बट आगे भी आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ द एडिटिंग ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप की बात हो रही है। एडिटिंग ग्रुप हमें अलाउ करता है ऑटो सम वाले फंक्शंस के लिए, फिल करने के लिए, सीरीज फिल करने के लिए, अगर आप कीबोर्ड से फिल करना चाहते हो सीरीज, क्लियर करने के लिए, सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए, फाइंड एंड सिलेक्ट के लिए। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप बिल्कुल आपको लास्ट पे मिलेगा। तो सबसे पहले है ऑटो सम। ऑटो सम का यूज किया जाता है अगर हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, क्विकली कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो आपने पहले क्लिक करना है जहां पे आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हो, देन ऑटो सम पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेगा, आपने जस्ट एंटर करना है तो आप देखोगे हमारे पास टोटल आ गया। तो अगर सपोज की हम ऑटो सम को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आपने इक्वल दबाना है तो अब भी आप देखोगे सम वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली राइट हो गया। तो ऑटो सम के अंदर हमारे पास और भी फंक्शंस है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है, देन मोर फंक्शन की हेल्प से भी आप क्विकली फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फिल। सीरीज फिल करने के लिए हम फिल का यूज करते हैं। सपोज की हमें यहाँ पर सीरीज फिल करनी है, हमने 1 और 2 लिखा, देन डाउन साइड ड्रैग किया, उसके बाद आपने क्या करना है, फिल के अंदर जाना है, देन सीरीज में जाओगे, देन आपसे पूछेगा कि आपने कॉलम फिल करना है, कितनी कितनी वैल्यू स्टेप करना चाहते हो, 1 1 ऐड करना है, 2 2 ऐड करना है। सपोज हमने 2 2 ऐड करना है, मतलब 1 के बाद 3 3 के बाद मेरे को 5 चाहिए, मतलब ऑड नंबर चाहिए। देन आपने लीनियर के अंदर करना है, ओके करोगे, देन आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर उसी ऑर्डर के अंदर क्या हो चुकी है, सीरीज फिल हो चुकी है। अगेन हम यहाँ पे ड्रैग करके भी इसको माउस की हेल्प से भी ऐसे फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिलेक्ट करोगे, देन फिल में जाओगे, मेरे को फिल करना है लेफ्ट साइड, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड आपके नंबर फिल हो जाएंगे। तो जो हम सीरीज फिल कर रहे हैं तो ये अलग अलग मेथड है। सीरीज के अंदर अगर डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सीरीज फिल करनी है, वीकडेज का मतलब सैटरडे संडे छोड़ के सीरीज फिल करनी है, तो आप इस टाइप से क्या है सीरीज फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है फिल के अंदर ये हमारे पास है जस्टिफाई। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हार्ट्रॉन, उसके बाद मैंने स्पेस डाल के लिखा कंप्यूटर, तो आप देखोगे कि जो हमारा कंटेंट है वो इस कॉलम से या इस सेल से बाहर जा रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो कंटेंट है जो एक्स्ट्रा वाला है कंप्यूटर वो नेक्स्ट सेल के अंदर मूव हो जाए, देन हम क्या है जस्टिफाई का यूज करते हैं। देन आपने ओके पे क्लिक करना है तो कंटेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल के अंदर मूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का तब यूज किया जाता है जब आप क्या है सेम पैटर्न के अंदर बाकी डेटा फिल करवाना चाहते हो, देन आप जैसा भी फॉर्मेट चाहते हो वैसा आप पहले एक सेल में अप्लाई कर दोगे, देन उस सेल को सिलेक्ट करके बाकी वाले सेल सिलेक्ट करोगे, देन फिल में जाओगे, देन फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे उसी फॉर्मेट के अंदर ही हमारे पास डेटा फिल हो गया जैसे हमने उसको बोला था। अगर सपोज फ्लैश फिल होने के बाद हम यहाँ पे फिर भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कि मेरे को जो लास्ट नेम है ना उसके सारे नेम लेटर जो कैपिटल चाहिए, तो आप देखोगे उसने भी आपके साथ के साथ जो लास्ट नेम वाले लेटर है सभी के क्या है कैपिटल कर दिए। तो इन सभी का हम यूज देख चुके हैं। ऑटो सम का यूज किया जाता है क्विकली अगर हमने ऐड करने हो या फिर हमने आगे फंक्शंस अप्लाई करना हो तब हम ऑटो सम का यूज करते हैं। फिल का जब हमने सेम टाइप की सीरीज फिल करनी हो तब हम फिल का यूज करते हैं। क्लियर का यूज किया जाता है डेटा क्लियर करने के लिए, फॉर्मेटिंग क्लियर करवाने के लिए, यह भी हम आगे करेंगे। सॉर्ट भी आगे करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट भी नेक्स्ट अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑटो सम है। ऑटो सम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटो सम के अंदर हमें क्या मिलता है, एवरेज मिलता है, काउंट मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस मिलते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, ऑल्ट प्लस इक्वल्स।
नेक्स्ट है फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन भी हमने डिस्कस किया कि हम कैसे कैसे सीरीज से रिलेटेड फिल करवा सकते हैं, या फिर हम जो आज की डेट है या डेट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे सीरीज फिल करवा सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास फिल के अंदर था, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड और बॉटम साइड हम कैसे कैसे क्या इसको फिल करवा सकते हैं सीरीज को। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ द क्लियर कमांड। क्लियर कमांड का क्या यूज है, तो क्लियर किस लिए यूज किया जाता है। आप अगर हमारे पास टेबल है या हमारे पास डेटा है एक्सेल के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या क्लियर करवाना चाहते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग क्लियर करवाना चाहते हैं, कंटेंट क्लियर करवाना चाहते हैं, या दोनों चीजें ही क्लियर करवाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टेबल है, तो टेबल के अंदर सबसे पहले हम क्या है क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो गया। फिर हम कंट्रोल जेड करेंगे, अगर हम क्या चाहते हैं कि क्लियर कर ली फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप देखोगे कर ली फॉर्मेटिंग क्लियर हुई है। फिर मैंने कंट्रोल जेड किया, अगर हम चाहते हैं कि कंटेंट क्लियर हो जाए तो सारा कंटेंट क्लियर हो गया बट फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुई। तो इस टाइप से आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्लियर करवाना चाहते हो वैसे करवा सकते हो। अगर हमने क्लियर कमेंट करना है तो इसमें क्या करेगा, जितने भी टेबल में कमेंट लगे होंगे या जितने भी लिंक लगे होंगे टेबल के अंदर, उन सभी को क्या करवा देगा, एक बार में क्लियर करवा देगा। मतलब जो चीज मल्टीपल के ऊपर अप्लाई है वो हम क्या एक बार में ही उसका रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि कमेंट कैसे ऐड होता है, राइट क्लिक करने पे उसके बाद आपने इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करना है। तो अब आप जो भी कमेंट लिखना चाहते हो, सपोज की निशा की ना पेंडिंग फीस पड़ी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंडिंग फीस, सपोज 2000 लेना है तो इसका हमने यहाँ पर कमेंट ऐड कर दिया। सेम यहाँ पे जो शिवाली स्टूडेंट है इससे भी अपन ने इसका सपोज एडवांस आया हुआ है तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि एडवांस आया हुआ है, कितना आया हुआ है सपोज 1500, तो मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर कमेंट ऐड कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर जितने भी कमेंट है वो एक बार में क्लियर हो जाए तो आपने क्या क्लियर कमेंट करना है, तो आप देखोगे सारे कमेंट एक बार में क्लियर हो गए। नेक्स्ट है राइट स्टेप्स टू सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर हमने एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास जो डेटा है उसको अगर हमने सॉर्ट करवाना है या उसके ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई करना है तो अब हम कैसे यूज करेंगे। तो हम सॉर्ट ऑप्शन कर रहे हैं। सॉर्ट ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट मिलता है। सॉर्ट के अंदर सॉर्टिंग का यूज क्या होता है, अगर हम डेटा को A to Z या Z to A की फॉर्म में, या आप बोल सकते हो अपने डेटा को अगर हम ऑर्डर फॉर्म में लगाना चाहते हैं तब हम सॉर्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा टेबल है उसको आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने सॉर्ट पे जाना है। अगर आप A to Z पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे हमारा जो नेम है वो A से लेकर Z की फॉर्म के अकॉर्डिंग टेबल क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। अगेन आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कर दोगे। सपोज की अगर हम चाहते हैं कि मेरे को तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करवानी है, तब हम क्या करते हैं, कस्टम सॉर्ट का यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना होता है जिसके बेस पे आप सॉर्टिंग करवाना चाहते हो। मैं कॉलम जो कंप्यूटर का कॉलम है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करवानी है, और सबसे पहले जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा सॉर्ट करवाना चाहते हैं। तो आप देखोगे कंप्यूटर वाले जो कॉलम है वो हमारा क्या है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो टेबल का डेटा है वो क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट द डेटा। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, अगर हम डेटा को ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो आगे बताए हुए हैं कि सॉर्टिंग के स्टेप्स क्या है। अब हम कर रहे हैं फिल्टर द डेटा। एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमें क्या मिलता है, फिल्टर मिलता है। फिल्टर ऑप्शन आपको डेटा टैब के अंदर भी मिलता है। डेटा के अंदर आप फिल्टर पे जाओगे तब भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जो फिल्टर का शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल है। तो फिल्टर का क्या यूज है, अगर हम अपनी कंडीशन के बेस पे कुछ रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं और बाकी सारे रिकॉर्ड हाइड करवाना चाहते हैं जो हमारी कंडीशन से मैच नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। तो आपने पहले टेबल सेलेक्ट करना है, देन आप क्या करोगे, फिल्टर पे क्लिक करोगे। तो इस टाइप से जो एरो दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरे को सभी कस्टमर का डेटा नहीं देखना, तो उसके लिए आप सभी को क्या करोगे, यहाँ पर अनचेक कर दोगे। तो जिस आपने कंपनी का या जिस कस्टमर का डेटा देखना है उस पर क्लिक करोगे, देन ओके पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे हमने गोदरेज और एप्पल चूज किया था, उसी के ही कस्टमर्स के रिकॉर्ड हमें शो रहे हैं, बाकी सारे रिकॉर्ड क्या हो गए, हाइड हो गए। फिल्टर क्लियर करना है, यहाँ पर वापस जाओगे, क्लियर फ्रॉम कस्टमर कर दोगे, तो आपका वापस से जो टेबल है वो कंप्लीट शो होगा। तो फिल्टर का यही यूज है कि अगर हम क्या है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग डेटा शो करवाना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। तो फिल्टर कैसे यूज करोगे उसके स्टेप्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट का क्या यूज है, क्या क्या फंक्शंस हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर फाइंड मिलेगा, रिप्लेस मिलेगा, गो टू मिलेगा, गो टू स्पेशल मिलेगा। देन उसके बाद में आगे बताया हुआ है इंग्लिश के अंदर, ये हिंदी में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, तो आप इंग्लिश से डायरेक्ट समझ सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो आप हिंदी से समझ सकते हो, बट एग्जाम के अंदर आपने इंग्लिश ही लिखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल का कंप्लीट प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आपने सबसे पहले टेक शिवानी हार्टन यूट्यूब चैनल ओपन करना है। देन आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, देन आप डाउन साइड स्क्रॉल करोगे, देन आपको फोल्डर मिलेगा MS एक्सेल वीडियो। तो ये कंप्लीट आपके पास 43 वीडियोस का फोल्डर है। आप जो भी टॉपिक का या जो भी फंक्शंस का आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप यहाँ से कंप्लीट MS एक्सेल की प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो सबसे पहले हम फाइंड ऑप्शन देखते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट मिलता है। तो पहले देखो आप इसका यूज, आपका नेम से ही आपको यूज क्लियर होगा। हमने बोला फाइंड ढूंढ दे और साथ के साथ उसको सिलेक्ट कर दे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F है। तो हमने बोला जहां जहां वीवो लिखा हुआ है ना वो मेरे को फाइंड करवा दे। तो अगर आप एक बार में सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हो फाइंड, तो आप फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे। अगर आप 1 बाय 1 देखना चाहते हो तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास वीवो है ना, तो इसको हाईलाइट करके दिखा रहा है, सिलेक्ट करके दिखा रहा है कि यहाँ पर वीवो है, यहाँ पर वीवो है। रिप्लेस का क्या यूज होता है,
हम वीवो को सपोज उसके कैपिटल लेटर से रिप्लेस करवाना चाहते हैं कि जहां भी वीवो लिखा हुआ है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्लेस करना है। 1 by 1 करवाना चाहते हो तो देन आप रिप्लेस रिप्लेस पे क्लिक कर दोगे। अगर 100 टाइम्स है या 200 टाइम्स है या मल्टीपल टाइम्स कोई चीज है देन आप रिप्लेस ऑल करके एक बार में भी क्या करवा सकते हो, ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस करवा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास है गो टू। गो टू का क्या यूज है, सपोज कि हम किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम गो टू का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लगाओ, सपोज कि हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है नॉर्थ, ये वाले सेल के ऊपर मूव होना है, इसका एड्रेस क्या है A9 है। तो सपोज हम डाउन साइड कहीं और जा रहे हैं तो हमने इसको बोला गो टू की हेल्प से कि मेरे को रेफरेंस पे जाना है, किस वाले पे, A9 पे। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है A9 के ऊपर डार्क बॉर्डर की हेल्प से। गो टू की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर भी मूव हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आपके पास टेबल है पहले आप उनको नाम दोगे, राइट क्लिक करना है, डिफाइन नेम करना है, देन जो भी इसका नाम देना है देन आपने दिया। इसका नाम मैंने एब्सोल्यूट एड्रेस ही दिया, इसको अगेन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हमने डिफाइन नेम के अंदर इसका नाम दिया रिलेटिव एड्रेस। तो जितने भी आप टेबल के नाम देना चाहते हो उतने आप राइट क्लिक करके टेबल्स को नाम अलॉट करते रहोगे। इसका नाम है रीजन। अब सपोज हमारे पास इसका यूज क्या है, सपोज की एक्सेल की वर्कशीट के अंदर हमारे पास बहुत सारे टेबल हैं। एक ही शीट के अंदर सपोज मेरे पास 100 टेबल्स हैं। उसी शीट के अंदर बार बार अगर हम कोई किसी पर्टिकुलर टेबल पर जाना पड़ता है तो बार बार उस टेबल को ढूंढने की बजाय हम क्या है यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू पे जाएंगे। तो जो जो आपने टेबल्स को नाम दिए हैं वो सारे नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे। सपोज जो है एब्सोल्यूट एड्रेस वाला, मेरे को वो वाले टेबल पे जाना है, आप इस पे क्लिक करोगे देन ओके करोगे, देन आप देखोगे उसने हमें एब्सोल्यूट एड्रेस वाले टेबल के ऊपर क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। तो आप इस टाइप से किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर शीट के अंदर मूव होना चाहते हो जहां पर हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं तो उसके लिए हम क्या है गो टू की हेल्प ले सकते हैं। गो टू की शॉर्टकट की है Ctrl+G। नेक्स्ट हम कर रहे हैं गो टू स्पेशल। गो टू क्या है, सिंपल नेविगेशन करवाने का काम करता है। गो टू स्पेशल क्या करता है, सिलेक्शन करता है किसी प्रॉपर्टी या कंडीशन के बेस पे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास जो इस टेबल के अंदर रेंज है, इस टेबल के अंदर जहां भी ब्लैंक मिल रहा है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करवाना है। तो आप गो टू स्पेशल में जाओगे, हमने ब्लैंक वाले को ही सिलेक्ट करना है, देन आप ओके करोगे तो इसने ब्लैंक वाले को क्या किया, फाइंड किया, देन उसको क्या करवा दिया, सिलेक्ट करवा दिया। यही तो है फाइंड एंड सिलेक्ट। तो हमने सपोज ये डिलीट करने हैं एक बार में सारे के सारे रो, तो अब आप कंट्रोल के साथ जब माइनस दबाओगे तो हम बाकी जो शिफ्ट वो पूछ रहा है कि जो नीचे वाला डेटा है हम उसको ऊपर वाली साइड अप साइड मूव करवा दे, तो आपने ओके पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे एक बार में हमारे पास जो ब्लैंक रोज थी इस टेबल के अंदर वो एक बार में रिमूव हो चुकी है। तो सेम एज इट इज, सपोज मेरे को यहाँ पर नेम सेपरेट करवाना है और सेल की अमाउंट भी अलग से सेपरेट करवानी है। सपोज ये हजारों के अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं बट हमें तो एक ही कॉलम के अंदर गिवन है, तो हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, पहले आप अपना वो वाला कॉलम सेलेक्ट करोगे, देन आप क्या करोगे, गो टू स्पेशल में जाओगे, देन उसके बाद आपने चूज करना है, देन आपने यहाँ पर कांस्टेंट करना है। तो हमने सबसे पहले सपोज की टेक्स्ट वैल्यू पिक करनी है, तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा कि मेरे को जहां जहां आपको इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट मिल रहा है वो सिलेक्ट कर दे। उसने वो सिलेक्ट कर दिया, हमने Ctrl+C किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Ctrl+V कर दिया। अब हम इसी रेंज के अंदर नंबर्स को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, देन आपने क्या करना है, यहाँ पर गो टू स्पेशल में जाना है, देन आपने कांस्टेंट के अंदर जाना है। अब हम क्या है नंबर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब हम क्या है नंबर्स को चेक करेंगे, देन ओके करोगे तो अब इसने देखोगे नंबर्स आपको सिलेक्ट करके दिखा दिए। देन Ctrl+C करोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे, Ctrl+V। तो आप देखोगे इस टाइप से हम क्या है डेटा को इजीली सेपरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू स्पेशल। नेक्स्ट फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर है, जिस इसका आपको जस्ट मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि हमने इस टेबल में से वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे फॉर्मूला से लगा हुआ है। तो कहता है इस वाले कॉलम के अंदर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, देन अगेन हमने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट किया तो ये आपको फाइंड करके सिलेक्ट करके दिखाता रहेगा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी हमने कोई कमेंट नहीं लगा रखा, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। हाँ, मेरे टेबल के अंदर वैल्यू कांस्टेंट है, जो पहले कॉलम की, दूसरे की, तीसरे की और डी तक की हमारी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। जैसे ही हमने कांस्टेंट पे क्लिक किया तो आप देखो उसने ये वाला सारा एरिया हमारा सेलेक्ट करके बता दिया कि आपने जितना यहाँ तक सिलेक्शन किया था उसमें ये वैल्यू कांस्टेंट है, बट यहाँ पे तो हमने क्या है फॉर्मूला लगा रखा है। तो अब हमने फाइंड एंड सेलेक्ट को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड का काम है लोकेट करना, वर्ड को फाइंड करना, रिप्लेस का काम है ओल्ड वर्ड की जगह न्यू को रिप्लेस करवाना, गो टू का काम है किसी आप वर्कशीट के अंदर क्या है जंप कर सकते हो क्विकली विद इन वर्कशीट जहां भी आप जाना चाहते हो। गो टू स्पेशल क्या करते हैं, सिलेक्शन करने का काम करते हैं, जो भी हम उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब है गो टू और गो टू स्पेशल, तो हमने गो टू भी देख लिया और गो टू स्पेशल भी देख लिया। नेक्स्ट है अब हम इंसर्ट ऐप कर रहे हैं एक्सेल की। तो एक्सेल के अंदर इंसर्ट ऐप के अंदर हमें ये सारी कमांड्स मिलती है। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ए पाइवट टेबल, व्हाई इज इट इज यूजफुल। पाइवट टेबल क्या है एक्सेल के अंदर, अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, हम उसको क्विकली समराइज करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तब हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। जैसे कि एक्सेल के अंदर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, पहले हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन हम इंसर्ट ऐप के अंदर पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से चूज करेंगे कि पाइवट टेबल हम कहाँ बनाना चाहते हैं। तो हम न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल बना रहे हैं, देन आपने ओके पे क्लिक करना है। जो कॉलम हमें इस टेबल के अंदर मिल रहे थे, नेम, मंथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वही कॉलम आप देखोगे एज इट इज हमें यहाँ पर पाइवट टेबल की फील्ड के अंदर शो हो रहे हैं। तो जो पाइवट टेबल के अंदर आप कॉलम दिखाना चाहते हो वो वाले कॉलम पे टिक करोगे, बाकी सारे कॉलम अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो आप उनको हाइड भी रख सकते हो।
जब हम कॉलम्स को टिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलते हैं इन कॉलम्स को अरेंज करने के लिए। हम वैल्यू वाले फील्ड के अंदर उन कॉलम्स को रखते हैं जो जो कॉलम के ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। अभी आप देखोगे सेल के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, सम वाला। अगर आप सपोज काउंट वाला फंक्शन लगाना चाहते हो देन आप ओके करोगे तो अभी जो सेल है, दिव्या की टोटल सेल 3 है, ममता की टोटल सेल 1 है, एंड पे आपको ग्रैंड टोटल सेल दिखेगा। हमें जो पाइवट टेबल है साथ में हमें फिल्टर भी अलाउ करता है कि आप इनमें से जिसका भी रिकॉर्ड देखना चाहते हो वो वाला नेम आप क्या करोगे, टिक करोगे, देन आप ओके पे क्लिक करोगे, देन उसी का ही आपको रिकॉर्ड दिखेगा। अगेन आपको क्लियर करना है या फिर अगेन आपको जैसे भी ऑपरेशन अप्लाई करना है देन आप क्लिक करोगे, फिर आपका नॉर्मल टेबल शो होगा। अगेन फिर अगर अप्लाई करना चाहते हो फिर आप यहाँ पर जाओगे, फिर आप टिक करोगे। बार बार ये चीज करने की बजाय हमें पाइवट टेबल क्या है, स्लाइसर ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आपने क्या करना है, स्लाइसर पे क्लिक करना है। तो इनमें से जिस भी कॉलम के ऊपर आप स्लाइसर अप्लाई करना चाहते हो वो वाला कॉलम टिक करोगे, देन आप ओके करोगे। तो अभी आप देखोगे नेम के ऊपर स्लाइसर लग गया, मतलब उसने क्या किया, नेम वाला जो कॉलम था उसका एज ए स्लाइस यहाँ पर रख दिया। तो ये है तो बेसिकली फिल्टर ही। जैसे जिस भी रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हो, जैसे मेरे को मोहित का रिकॉर्ड देखना है या मेरे को साहिल का रिकॉर्ड देखना है, तो आप देखोगे उसी का रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है। अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड देखना चाहते हो देन आप कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल रिकॉर्ड भी क्या करवा सकते हो, एट ए टाइम पे शो करवा सकते हो। अगेन आपको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो हमने स्लाइसर यूज किया था नेम के ऊपर कंडीशंस वाला नॉर्मल करना है, तो वापस से आपको सारा एज इट इज पाइवट टेबल शो होगा। एक्सेल के अंदर जैसे हमें स्लाइसर ऑप्शन मिलता है सेम एज इट इज हमें टाइम लाइन ऑप्शन भी मिलता है। टाइम लाइन ऑप्शन सेम फिल्टर के अंदर, बट ये डेट फंक्शन ये डेट के ऊपर काम करता है। डेट मतलब यहाँ पर हमारे पास है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपके टेबल के अंदर डेट वाला कॉलम कोई होना चाहिए, तो इसके ऊपर ये वर्क करता है टाइमलाइन। तो आपने क्या करना है, टाइमलाइन पे क्लिक करना है, टाइमलाइन के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक करोगे, देन आप क्या करोगे, ओके करोगे। तो इस टाइप से ये अगर हमने यहाँ पे सपोज देखना है कि मेरे को जैन के अंदर जितनी भी सेल हुई है बस वही रिकॉर्ड देखने हैं, फेब के अंदर जितनी भी सेल हुई है वो रिकॉर्ड देखने हैं, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर। तो इस टाइप से आपको डेट के ऊपर कंडीशन सेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, रिकॉर्ड रिटर्न करता है। एक्सेल के अंदर जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो पाइवट टेबल जब बनाओगे तो हमारे पास एनालाइज और डिजाइन टैब आएगा। एनालाइज टैब के थ्रू हम क्या है, पाइवट का चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट क्या होता है, अगर हम टेबल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम चार्ट का यूज करते हैं। देन आप क्या करोगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे, जैसा भी आप कॉलम, जैसा भी आप इसके अंदर चार्ट का टाइप चूज करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे, देन आप ओके करोगे। तो हमारे पास आप देखोगे वैसा क्या हो जाएगा, इस पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास बिग डेटा हो, उसको इजी टू अंडरस्टैंड हमने करना हो। पाइवट टेबल के अंदर ही हमने स्लाइसर और टाइमलाइन ऑप्शन का यूज करके भी देखा। स्लाइसर क्या करता है, एक टाइप की स्लाइस का काम करता है। जो भी कॉलम बोलोगे उसकी स्लाइस निकाल के आपको साइड में दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या अपना रिकॉर्ड शो और हाइड कर सकते हो। जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन एक्सेल के अंदर क्या करता है, जो फिल्टर करता है डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स, डेट्स के बेसिस पे ही आपको डेटा फिल्टर प्रोवाइड करता है टाइमलाइन ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड पाइवट टेबल। पाइवट टेबल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इस डेटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले हम अपने टेबल या डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डेटा को आप टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, या फिर आप डायरेक्ट टेबल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। वो आपसे पूछ रहा है कि आपके टेबल का हेडर है, तो हाँ मेरे टेबल का हेडर है, नेम साइंस ये सारा क्या टेबल का हेडर है। देन आपने ओके पे क्लिक करना है। तो इस टाइप से आपका जो टेबल है, आपका डेटा है वो क्या है, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेबल हमें क्या है, साथ में फिल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो पाइवट टेबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि जब हमारे पास बिग डेटा हो, उसको समराइज करवाना हो, एनालाइज करवाना हो, तब हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। बट जो सिंपल टेबल है वो हमें डेटा को स्टोर करवाने में, ऑर्गेनाइज करवाने में, फिल्टर लगाने में, सॉर्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ एड इन ग्रुप। एड इन ग्रुप का क्या यूज है, एड इन हमें इंसर्ट ऐप के अंदर एड इन ग्रुप के अंदर मिलता है। एड इन्स का यूज किया जाता है एक्स्ट्रा टूल्स ऐड करने के लिए एक्सेल के अंदर। एक्सेल ने हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बट इसके अलावा भी अगर आप कोई टूल डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हो एक्सेल के अंदर, तब हम एड-इन्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्टोर पे क्लिक करना है। इसके लिए आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चलता होना चाहिए। देन आपने यहाँ पर सर्च के अंदर सपोज की मेरे को यहाँ पे चेंज केस वाला एड इन ऐड करवाना है, तो मैंने चेंज केस लिखा। देन आप क्या करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे। चेंज केस क्या करेगा, अगर सपोज हमें सारे लेटर कैपिटल स्मॉल करने होते हैं, एक्सेल के अंदर हमें कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता सारे लेटर कैपिटल करने हैं, स्मॉल करने हैं, बट वर्ड के अंदर मिलता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चेंज केस वाला टूल ऐड कर रहे हैं। तो हमने चेंज केस लिख के सर्च पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे चेंज केस वाला हमारे पास यहाँ पे टूल शो हो रहा है। देन हमने क्या है, ऐड पे क्लिक करना है। देन जो आप डेटा सारा क्या है, अपर में करना चाहते हो या लोअर में, तो हमने क्या केस को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने टू अपर केस चूज करना है। देन आपने क्या है, चेंज पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे हमारे जो एक्सेल के टेबल का जो डेटा है या जो भी कॉलम है अल्फाबेट से रिलेटेड, उनका जो डेटा है वो क्या हो गया, अपर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर सपोज हमसे एड इन यहाँ से रिमूव हो जाता है तो हम वापस से कैसे लेके आएंगे उसको यूज करने के लिए, तो आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद, ऐड करने के बाद आपने माई एडिन्स पे क्लिक करना है। तो जो भी हमने एडिन्स ऐड कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। देन आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। देन अगेन हमारे पास चेंज केस वाला जो एडिन है वो शो होगा।
तो ये यूज है एडिंग्स का। अगर हमने क्या है कोई एक्स्ट्रा टूल ऐड करना है एक्सेल के अंदर तब हम एडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल। एक्सेल के अंदर हमने शीट के अंदर अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है, शेप्स ऐड करनी है तो हम इलस्ट्रेशन ग्रुप से करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर भी हमारे पास दो तरह की है। एक है अगर हमने कंप्यूटर से कोई पिक्चर एक्सेल की शीट के अंदर ऐड करनी है, देन हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर पिक्चर्स ओपन हो जाएगी। जहाँ भी आपकी पिक्चर्स पड़ी है आप लोकेशन चूज करोगे, देन आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, वो पिक्चर आपकी एक्सेल की वर्कशीट के अंदर ऐड हो जाएगी। सेम अगर हमने ऑनलाइन कोई पिक्चर उठानी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करोगे, जो भी पिक्चर आप सर्च करना चाहते हो देन आप उस पिक्चर को सर्च करोगे। सपोज कि हमने लैपटॉप से रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए, देन आपने इसको एंटर करना है, देन आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन जो भी पिक्चर आप चाहते हो उसके बाद आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन आप देखोगे वो वाली पिक्चर हमारी वर्कशीट के अंदर ऐड होगी जो हमने ऑनलाइन से सर्च की थी। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर है शेप्स। आप इनमें से जो भी शेप चाहते हो आपने क्लिक करना है, देन लेफ्ट बटन दबा के आपने ड्रैग करना है, तो वो वाली जो शेप है वो हमारी एक्सेल शीट के अंदर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है स्मार्ट तरीके से आर्ट करने के लिए। मतलब क्या है, स्मार्ट आर्ट के अंदर इन बिल्ट प्री फॉर्मेटेड शेप्स होती हैं। जो भी आप शेप्स यूज करना चाहते हो वो आप क्लिक करोगे, देन आप ओके पे क्लिक करोगे, वैसी स्मार्ट आर्ट हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये थीम के अकॉर्डिंग कलर्स होते हैं, देन आप कलर्स चेंज कर सकते हो। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो यहाँ पर आप क्या है अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होता है, इन बिल्ट प्री फॉर्मेटेड शेप्स का ग्रुप होता है जिनका आप डायरेक्ट क्या है यूज कर सकते हैं। आपको एक एक शेप ऐड करके वो वाला ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के स्मार्ट आर्ट है, लाइक लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है। जैसा भी आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए क्लिक करते रहोगे, ओके करते रहोगे, वैसा स्मार्ट आर्ट क्या है एक्सेल की शीट के अंदर ऐड। तो ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेल की शीट के अंदर पिक्चर लगानी है तो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक पिक्चर की हेल्प से जो कि आपको ऑफलाइन हेल्प करती है शीट के अंदर पिक्चर ऐड करने के लिए, सेकंड है ऑनलाइन शेप की हेल्प से हम कोई डायग्राम बना सकते हैं। आइकन्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो रेडीमेड सिंबल्स होते हैं जो कि हम एक्सेल की शीट के अंदर यूज कर सकते हैं इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंबल से समझना इजी होता है, जैसे पार्किंग का सिंबल होता है, नो पार्किंग का सिंबल होता है, वैसे सिंबल्स मिलते हैं हमें। उसके बाद है 3D मॉडल। 3D मॉडल के अंदर क्या होता है, जो भी आप मॉडल या जो भी ऑब्जेक्ट आप बोलोगे उसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं, स्मार्ट तरीके से आर्ट करना। स्क्रीनशॉट, लाइक मोबाइल के अंदर जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं हम, सेम एज इट इज हम एक्सेल के अंदर भी क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट एक्सेल के अंदर कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है, जैसे एक्सेल के अलावा अगर हम किसी और एप्लीकेशन को एज ए इमेज हम एक्सेल फाइल के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं तब हम स्क्रीनशॉट का यूज करते हैं। एक्सेल हमें उसी फाइल या उसी एप्लीकेशन या उसी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलाउ करता है जो उसके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन होती है। जैसे कि हम इसके ऊपर अब एक्सेल ओपन करने वाले हैं इस थ्योरी के ऊपर, तो मैंने एक्सेल की शीट ओपन कर ली। अब मेरे को इस शीट के अंदर स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हमने पहले क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, देन आपने क्या करना है स्क्रीन क्लिपिंग पे जाना है। तो ये इसको मिनिमाइज कर देगा, इसके बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन आपने खोली थी वो आपको शो होगी। देन आपने जितना एरिया सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट करोगे, तो देखोगे जो एप्लीकेशन आपने जिसका स्क्रीनशॉट लिया था उसका एज ए इमेज की तरह आपको वो शो करवाएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है एग्जाम के अंदर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्टिंग अ शेप एंड ए स्मार्ट आर्ट। शेप और स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। शेप के अंदर हमें 1 बाय 1 शेप कलेक्ट करके फिर हम जाके कोई डायग्राम बनाते हैं, फिर जाके हम शेप्स का कोई ग्रुप बनाते हैं। बट स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास इन बिल्ट प्री फॉर्मेटेड शेप्स के ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ चार्ट ग्रुप इन द इंसर्ट ऐप। और स्कैटर चार्ट के बारे में भी पूछा है। स्कैटर चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया स्कैटर चार्ट भी। एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स ग्रुप के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स मिलते हैं। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर चार्ट है। चार्ट्स का यूज किया जाता है अगर हम टेबल के डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम चार्ट का यूज करते हैं, बिकॉज चार्ट से डेटा एनालाइज करना इजी है एज कम्पेयर टू टेबल। बिकॉज टेबल के अंदर अगर हमने हाईएस्ट या लोएस्ट मार्क्स देखने हैं तो हमें पहले सारे नंबर्स को एक एक बार रीड करना पड़ेगा और उनको याद भी रखना पड़ेगा। बट चार्ट के अंदर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बार्स की हेल्प से हम बता सकते हैं किसकी हाईएस्ट है किसकी लोएस्ट मार्क्स है। तो उसके लिए चार्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले अपना टेबल सेलेक्ट करोगे, देन आप क्या करोगे इनमें से जैसा भी आप चार्ट चाहते हो, अगर सपोज हम लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन हम लाइन चार्ट का यूज करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारे टेबल के अकॉर्डिंग क्या है लाइन चार्ट ड्रॉ हो चुका है। चार्ट के अंदर नेक्स्ट हमें मिलता है रेकमेंडेड चार्ट्स। रेकमेंड चार्ट्स क्या होते हैं, एक्सेल हमें रेकमेंड करता है, सुजेस्ट करता है कि आपके टेबल के अकॉर्डिंग या आपके डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट सूटेबल है। तो अगेन हमने टेबल को सिलेक्ट किया, रेकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये हमें एक्सेल ने सुजेस्ट करके दिया है कि आपके टेबल के अकॉर्डिंग ये वाला चार्ट बेटर है। तो आप देखोगे वैसा चार्ट हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया शीट के अंदर। तो चार्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कि चार्ट के अंदर हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करवाना चाहते हो। और ये सारा आप कलर वगैरह से रिलेटेड है, चार्ट के अलग अलग स्टाइल्स हैं। जब भी चार्ट बनाओगे डिजाइन टैब आपको शो होगा। इसके अलावा चार्ट ग्रुप के अंदर आपको पाइवट चार्ट भी मिलता है। पाइवट चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाइवट टेबल जब हमने बनाया था तो उसी टेबल का अगर हम चार्ट बनाना चाहते हैं देन हम क्या है पाइवट चार्ट का यूज करते हैं। तो चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। चार्ट हमारे पास डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्ट्स होते हैं।
तो कॉलम चार्ट है, बाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो इनके बारे में साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी बता रखी है वन वन लाइन के अंदर। बट एग्जाम के अंदर जैसे कि स्कैटर चार्ट के बारे में पूछा गया था या फिर पाई चार्ट के बारे में। तो पहले हम स्कैटर चार्ट का डिस्कस करते हैं। जो स्कैटर चार्ट है, ये जो चार्ट बेसिकली ये भी क्या करता है, टेबल का ही चार्ट बनाता है। तो ये जो चार्ट बनाएगा ये डॉट्स की फॉर्म में चार्ट क्रिएट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट किया, देन स्कैटर चार्ट पे क्लिक करोगे, जैसा भी आप स्कैटर चार्ट चाहते हो तो ये इस टाइप से डॉट की फॉर्म में क्या है, चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी आपका 5 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो पाई चार्ट जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर चार्ट बनाता है, और पाई चार्ट की जो शेप होती है ना वो लुक लाइक कैसा दिखता है, जैसे कि पिज्जा का स्लाइस, हमने जैसे पिज्जा होता है पूरा राउंड सर्कल में, और उसके अंदर जो आगे रिप्रेजेंट करता है वो डेटा वो स्लाइसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि जो पाई चार्ट है ना वो आपका परसेंटेज के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टेबल बना हुआ है, हम इसका पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे, पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा भी आपको पाई चार्ट चाहिए क्लिक कर दोगे, वैसा आप देखोगे हमारे पास पाई चार्ट क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा शीट के अंदर। पाई चार्ट आपका परसेंटेज पे वर्क करने का काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेकमेंडेड चार्ट एंड ऑल चार्ट। तो अभी आप लोग प्रैक्टिकल देख चुके हो, रेकमेंड के अंदर करेगा, सुजेशन देगा हमारे टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट की, ऑल चार्ट के अंदर हमें खुद ही चूज करना पड़ता है कि हमें कैसा चार्ट लेना है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पार्कलाइन चार्ट, वेयर इज इट यूज। स्पार्कलाइन चार्ट का यूज हम करते हैं जब हम एक सेल के अंदर चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तब। यस, ये जो चार्ट है ये देखोगे पता नहीं कितने मल्टीपल सेल्स लेके वो चार्ट हमें रिप्रेजेंट करता है, बट जो स्पार्कलाइन चार्ट है ये क्या करता है, आपका जो चार्ट है वो एक ही सेल के अंदर ड्रॉ कर देता है। तो उसके लिए हमें जो स्पार्कलाइन है 3 तरह के चार्ट अलो करता है, लाइन चार्ट, कॉलम और विन एंड लॉस। तो सबसे पहले हम लाइन चार्ट देख रहे हैं, तो वो कहता है कि आप मेरे को रेंज बताओ जिसका आप चार्ट बनाना चाहते हो, तो हमने इसको रेंज बताया, देन आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे उसका लाइन पे क्लिक करोगे। तो इस टाइप से आप इसके अंदर स्पार्कलाइन की हेल्प से क्या है, एक ही सेल के अंदर आप क्या बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन हाइपरलिंक इन एक्सेल। हाइपरलिंक और लिंक दोनों बात एक ही होती है। जैसे कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पे कोई लिंक सेंड किया सपोज फेसबुक का, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप फेसबुक वाले पेज के ऊपर मूव हो जाते हो। तो बेसिकली वो क्या था, लिंक था। हाइपरलिंक बोल दो, लिंक बोल दो। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है। जैसे कि हम यहाँ पर वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं जहां पर आप जाके एक्सेल के प्रीवियस एमसीक्यूज और एक्सेल के जो हम थ्योरी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आप लिंक लगाना चाहते हो तो लिंक लगाने के लिए आपने इंसर्ट टैब के अंदर हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, या शॉर्टकट की Ctrl+K प्रेस करना है। Ctrl+H नहीं, इसीलिए नहीं है, ऑलमोस्ट क्या होता है सभी का पहला लेटर होता है। Ctrl+H रिप्लेस की शॉर्टकट की है, तो आपने यहाँ पर हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट का या उस पेज का लिंक लेके आएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वेबसाइट ओपन की है टेक्शिवानी hartron.in, तो इसके अंदर आप प्रैक्टिस पेपर के अंदर हार्ट्रॉन DCA कोर्स के अंदर आपके प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 1 जो आपके MS वर्ड से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 2 आपकी एक्सेल से रिलेटेड है, तो हमें इसका लिंक प्रोवाइड करना है। तो आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपको एक्सेल से रिलेटेड MCQs मिलेंगे, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये लिंक हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। देन हमने कॉपी किया इस लिंक को, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए और हमने क्या है हाइपर लिंक पे क्लिक किया। उसके बाद आपने चूज करना है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। देन आप यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करोगे जो आप वेब पेज ओपन करवाना चाहते हो उसका। देन आप ओके पे क्लिक करोगे, देन आप देखोगे यहाँ पर लिंक प्रोवाइड हो चुका है। देन आप इस पे क्लिक करोगे लिंक ओपन करने के लिए। देन आप देखोगे हमारे पास वो वाला लिंक क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, जो अभी हमने लिंक प्रोवाइड किया था। देन आगे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हम एक्सेल के अंदर लिंक कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन हेडर एंड फुटर इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हमने हेडर और फुटर एक्सप्लेन करना है। हेडर किस लिए यूज किया जाता है, जो कंटेंट हम हर पेज के टॉप पे दिखाना चाहते हैं या जो कंटेंट हम हर पेज के बॉटम पे दिखाना चाहते हैं। तो जो भी कंटेंट हम टॉप या बॉटम पे दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। एक्सेल के अंदर अगर हमने हेडर फुटर ऐड करना है तो आपने क्या है, इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमें हेडर फुटर मिलता है। जब हम हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हेडर और फुटर लिखने के लिए अलाउ करता है। जो कंटेंट आप हर पेज के टॉप पे दिखाना चाहते हैं वो कंटेंट हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हार्ट्रॉन स्किल सेंटर, हमने फुटर में जाना है तो हमने गो टू फुटर कर दिया। फुटर में जो आप लिखना चाहते हो, सपोज हम फुटर के अंदर पेज नंबर दिखाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक कर दिया। जब हम यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हर पेज के टॉप पे हार्ट्रॉन स्किल सेंटर और बॉटम के अंदर हमें क्या है, पेज नंबर शो हो रहा है। तो पहले हेडर फुटर की डेफिनेशन बताई हुई है, देन उसके स्टेप्स बताए हुए हैं कि हम कैसे हेडर फुटर अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ द वर्ड आर्ट सिंबल इक्वेशन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पर वर्ड आर्ट मिलता है। वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है टेक्स्ट को स्टाइलिश दिखाने के लिए। जैसा भी स्टाइल आप चूज करना चाहते हो क्लिक करोगे, देन आपको बोलेगा वो टेक्स्ट लिखने के लिए। जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे। तो इस टाइप से आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश शो करवा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट ऐप के अंदर ही है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है अगर हम बाहर से कोई फाइल एक्सेल के अंदर लेके आना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। अगर हमने किसी के स्टैंप करवाना हो या फिर साइन मरवाने हो तब हम क्या है सिग्नेचर लाइन का यूज करते हैं। तो इस टाइप से क्या है सिग्नेचर लाइन ड्रॉ होती है।
सिग्नेचर लाइन के लिए आपने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है। देन आप जिस भी पर्सन का सिग्नेचर लाइन बनाना चाहते हो, सपोज हमने जॉन स्मिथ का बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाम जॉन स्मिथ, क्या पोस्ट है उसकी, सपोज मैनेजर है, हमने उसका सिग्नेचर लाइन बनाना है। जैसे कोई बिल पास होता है, कोई प्रोजेक्ट पास होता है, तब हम क्या है उस पर्सन के स्टैंप करवाते हैं, साइन करवाते हैं। तो इस टाइप से सिग्नेचर लाइन है, वो यहाँ पे साइन करे या स्टैंप करे, उसकी मर्जी है। अब हम ऑब्जेक्ट का यूज देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप एक्सेल की फाइल के अंदर कोई भी बाहर से फाइल का कंटेंट लेके आ सकते हो। क्रिएट न्यू का मतलब अभी हम जस्ट लेटेस्ट कुछ बनाए और वो एज इट इज हमारी एक्सेल की फाइल के अंदर ऐड हो जाए। क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब पहले से कुछ बना हुआ हम एक्सेल के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो पहले क्रिएट न्यू करते हैं, आपने बिट मैप पे क्लिक करना है, देन ओके। बिट मैप का मतलब पेंट की बात हो रही है, तो हमारे पास MS पेंट वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो एज इट इज वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास मूव हो जाएगा जब हम क्या है क्रॉस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखोगे सेम हमारे पास ये कंटेंट यहाँ शो हो रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाहर से कोई कंटेंट आप अपनी फाइल में लेके आना चाहते हो तब हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन। बनी बनाई इक्वेशंस पड़ी होती हैं, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है या इक्वेशंस आपने लिखनी है, तो इनबिल्ट इक्वेशंस का भी आप यूज़ कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई है और हम इस इक्वेशन के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं। सपोज कि हम स्क्वायर की जगह क्यूब करना चाहते हैं, तो आप इस टाइप से इनबिल्ट इक्वेशन के अंदर भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपनी इक्वेशन खुद की भी बना सकते हो। तो इंसर्ट में जाना है, इक्वेशन की एरो पे जाना है, देन आपने इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करना है, देन हम खुद की इक्वेशन भी क्या है क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल किस लिए यूज़ किया जाता है, जो सिंबल्स आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलते, लाइक डिवाइड का सिंबल नहीं है या फिर अल्फा बीटा गामा का सिंबल नहीं है, तब हम क्या है 1 बाय 1 अपने एक्सेल की शीट के अंदर इन सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। हमारी कंप्लीट थ्योरी है वर्ड आर्ट, सिंबल और इक्वेशन के बारे में, जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ द इंसर्ट ऐप विद एग्जांपल। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इंसर्ट ऐप के कोई भी 5 फीचर बताओ और साथ में एग्जांपल बतानी है, तो अभी हमने इंसर्ट ऐप से रिलेटेड इतने सारे फीचर्स किए हैं, वो सारे उनमें से आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। 1 लाइन के अंदर आप डिस्क्रिप्शन बताओगे, 1 लाइन के अंदर आप एग्जाम्पल बताओ।